आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में? यदि आप जो मैं अब बताने जा रहा हूं करते हैं तो आपको वो चीजें हासिल होंगी। ये जो मैं आपको रास्ता बताने जा रहा हूं ये मोबाइल के स्क्रीन सेवर से जुड़ा हुआ है। देखिए, मोबाइल ऑब्वियसली आज हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है ये। मतलब जैसे हाथ है, पैर है, आँख है, ऐसे ही मोबाइल भी एक दिन आप बिना मोबाइल के नहीं रह सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अब इसमें कुछ सेटिंग्स, कुछ बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ यदि वो करते हैं, तो आप अपने जीवन में उन चीज़ों को हासिल कर लेंगे जिन चीज़ों के पीछे आप लंबे समय से या तो लगे हुए हैं या फिर जो आपका ड्रीम है। हाँ? देखिए, श्री रामचरितमानस जी की एक पंक्ति है कि जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु सो तेहि मिलहि न कछु संदेहु। श्री माँ सीता ने ये कहा कि जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वो उसको मिल जाता है, इस बारे में कोई भी संदेह नहीं है। इसको अलग शब्दों में आज के ज़माने में ये कहा जाता है कि वो एक डायलॉग है ना, मैं शायद अच्छे से ना बोल पाऊँ लेकिन आपको याद आएगा। एक मूवी थी, उसमें शाहरुख खान ने कहा था कि यदि आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। तो ये जो हमारे श्री रामचरितमानस की जो पंक्ति है, जो चौपाई है, उसी का ये आज का मॉडर्न वर्ज़न है, हम कह सकते हैं। साथ ही साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है इस चीज़ को। खैर, जो भी कहा जाए, आपको तो आपकी चीज़ जो चाहिए, वो चाहिए, इससे मतलब है। देखिए, हम जो है ना अ, मुश्किल से मोटे-मोटे 4-5 चीज़ों के पीछे पड़े होते हैं हमारे जीवन में। जैसे हमारा स्वास्थ्य में मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ आता है। जैसे हमारी पारिवारिक जीवन, पति-पत्नी, बच्चे, माता-पिता आता है। जैसे हमारा धन, अब धन मतलब आर्थिक स्थिति, तो करियर से भी इसका जुड़ाव हो जाता है, या फिर कोई फैमिली प्रॉपर्टी है तो उससे जुड़ाव इसका हो जाता है। आपकी प्रतिष्ठा, आपका सम्मान, तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, आपकी तारीफ़, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके बाद में एक और चीज़ है, एक और बात है आध्यात्मिकता, तो कई लोगों के लिए ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जो इसी चीज़ के इर्द-गिर्द हम देखते रहते हैं। हमारा लक्ष्य इन्हीं 3-4-5 चीज़ों में होता है, लेकिन वो अलग होती है। जैसे विदेश जाना है, तो विदेश क्यों जाना है? तो पैसे कमाने के लिए जाना है, पढ़ाई करने के लिए जाना है, लेकिन जाना है। तो विदेश जाना भी एक हमारा लक्ष्य हो गया। इवन रिश्तों को ठीक करना, और ऑल ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों के इर्द-गिर्द हम घूमते रहते हैं। मैं आपको यहाँ पर क्या आप करें ऐसा, मोबाइल के साथ आप कैसा क्या करें जिससे कि आपको वो चीज़ हासिल हो। अब सबसे पहली शर्त तो ये है कि आपको एक लक्ष्य बनाना है। अब वो लक्ष्य या तो आपकी मेंटल हेल्थ ठीक करना, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक करना, नौकरी लगना, एक स्पेसिफिक नौकरी लगना, तो एक स्पेसिफिक आपको लक्ष्य बनाना है। वो लक्ष्य क्या है? अब जब आप एक बार उस स्पेसिफिक लक्ष्य को बना लेते हैं, तब आपने अपने मोबाइल के जो स्क्रीन सेवर है, मोबाइल का जो वॉलपेपर है, उस पर उस प्रकार की फ़ोटो लगाना है। अब फ़ोटो कैसे? हम स्वास्थ्य से शुरू करते हैं, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ से शुरू करते हैं। मेंटल हेल्थ का मतलब ये कि हो सकता है कॉन्फिडेंस आप बढ़ाना चाहते हैं, तो एक शांत शेर की, सिंह की फ़ोटो आप अपने वॉलपेपर पर लगाएँ। शेर शांत होना चाहिए, दहाड़ता हुआ, या आपकी आँखों में आँखें डाल कर के देखता हुआ ना हो, कहीं और देख रहा हो, लेकिन शांत हो। ऐसा रखना आपके कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बढ़ाता है। इवन टाइगर भी आप रख सकते हैं, शेर भी आप रख सकते हैं, लायन रख सकते हैं, लेकिन शांत रखें, दहाड़ता हुआ ना रखें, आपकी आँखों में आँखें डाल करके देखता हुआ भी ना रखें, नहीं तो ये भय, डर उत्पन्न करेगा। पहली बात। यदि आप फिज़िकल हेल्थ ठीक करना चाहते हैं, तो फिज़िकल हेल्थ ठीक करने के लिए कहीं आप बाहर घूमने गए थे किसी जगह पर, और वो आपको हमेशा याद आता है वो दृश्य, और बहुत सुख देता है। वो फ़ोटो यदि आपके पास है, तो या तो उस फ़ोटो को लगा लें। यदि वो फ़ोटो नहीं है, तो उस जगह की फ़ोटो को, आज इंटरनेट का ज़माना है, उस जगह की फ़ोटो को इंटरनेट पर खोजिए और उस फ़ोटो को अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर लगा लें। या फिर आपको जो भी चीज़ सुख देती है, वो पहाड़ हो सकते हैं, वो बर्फ़ से जमे हुए पहाड़ हो सकते हैं, वो खाई हो सकती है, वो हरे-भरे जंगल हो सकते हैं, जो भी आपको सुख, अलग-अलग चीज़ें दे सकती हैं। जो भी सुख आपको देता है, मानसिक सुख की मैं बात कर रहा हूँ, उस फ़ोटो को आप लगा लें कि भई ये चीज़ मुझे मानसिक सुख देती है। अब आपको जो वो मानसिक सुख देती है, धीरे-धीरे आपको शारीरिक सुख भी देने लगेगी, मतलब आपका हेल्थ भी धीरे-धीरे ठीक होने लगेगा।
तो ये तो हो गई बात स्वास्थ्य की। अब बात करते हैं परिवार की। देखो, परिवार में एक स्पेसिफिक लक्ष्य बनाइए कि भाई कौन सी चीज़ को मुझे ठीक करना है, तो या कौन सी चीज़ को मुझे बेहतर करना है। जैसे पति-पत्नी रिलेशनशिप को बेहतर करना है, तो एक ऐसी फ़ोटो जो हाथ में हाथ डाल करके, गले में हाथ डाल करके, या बहुत ज़्यादा प्रेम को रिप्रेज़ेंट कर रही हो, वो फ़ोटो आप पति-पत्नी की लगा लें, या माँ के साथ वैसी फ़ोटो लगा लें। यदि मदर और सन या मदर और डॉटर रिलेशनशिप को, किसी के भी साथ रिलेशनशिप को यदि मजबूत करना है, पूरे फैमिली का फ़ोटो लगा लें जो बहुत हँस रहे हैं, बहुत एक-दूसरे के साथ हाथ, गले में हाथ डाल करके, हाथ में हाथ पकड़ करके खड़े हैं, ये आप लगा लें। तो एक बात ये हो गई। अच्छा, परिवार से आगे जब हम बढ़े, तो आपको पैसा कमाना है। अब पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा आएगा आपकी नौकरी से, या आपके बिज़नेस से, या आपके प्रोफ़ेशन से। तो आपके क्षेत्र में कौन, जिसे मान के चलें आप कलेक्टर बनना चाहते हैं, तो कोई एक व्यक्ति है जो कलेक्टर है, जिसे आप जानते भी हैं। उस व्यक्ति का फ़ोटो, एग्ज़ैक्टली उसका फ़ेस पूरा ना लें, ऐसे साइड फ़ोटो कुछ हो जिसमें उसका फ़ेस अच्छे से नहीं दिख रहा है। उस फ़ोटो को आप ले लें और उसे अपने स्क्रीन सेवर पर, अपने वॉलपेपर पर लगा लें। अब चूँकि उसका फ़ोटो नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको ये पता है कि कलेक्टर है, तो उसमें अपना इमेजिनेशन करें कि ये मेरी फ़ोटो है, ये मैं हो सकता हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरा लक्ष्य है। तो एग्ज़ैक्टली उस व्यक्ति, उस कलेक्टर की फ़ोटो आपके मोबाइल में नहीं है, लेकिन एक साइड पोस्ट है जो आपको पता है कि कलेक्टर का है, और साथ ही साथ फिर आप उसमें अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं। तो ये इसी प्रकार से एक डॉक्टर की फ़ोटो आप लगा सकते हैं, एक एडवोकेट की फ़ोटो आप लगा सकते हैं, एक जज की फ़ोटो आप लगा सकते हैं, और वगैरह-वगैरह। तो इस प्रकार की फ़ोटोज़ आप अपने वॉलपेपर पर, अपने स्क्रीन सेवर पर लगाइए मोबाइल के। अच्छा, इसके बाद में यदि कोई व्यक्ति, कोई आपका बच्चा है मान के चलें, और वो बिल्कुल काम नहीं करता, आलसी है, या फिर आपके अंदर आलस्य बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो घोड़े, दौड़ते हुए घोड़े जो होते हैं, उनकी फ़ोटो आप लगा लें अपने वॉलपेपर पर। तो जो आपका आलस्य है ना, इसको बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। आजकल बहुत सारे लोग इसको पैसा लेकर के कंसल्टेशन दे रहे हैं प्रोक्रास्टिनेशन के लिए। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब कि लापरवाही या टाल देने की आदत, टालम-टोल कर लेंगे, इच्छा नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा लूज़ फ़ील कर रहा हूँ। इसके लिए अपने मोबाइल में घोड़ों की, और इवन भागते हुए घोड़ों की फ़ोटो लगाएँ। 1, 2, 3, 4, 5 जितने घोड़े हो सकते हैं, उतने घोड़ों की आप फ़ोटो लगाएँ। ऐसा करना आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, आपके माइंड को अवेक रखेगा। हाँ, इसका एक साइड इफ़ेक्ट है जो मैं पर्सनली अनुभव भी किया है। ये मैंने बहुत लंबे समय से, और पहले मैंने भी अपने वॉलपेपर पर घोड़ों की फ़ोटो लगाई थी। लगाने से काम तो मैं बहुत करने लगा। वो मेरे पास लोग भी बहुत आने लगे, मेरा मेरा काम बहुत बढ़ने लगा। लेकिन हाँ, रात की जो नींदें होती हैं, कई बार वो उड़ जाती हैं। क्यों उड़ जाती है? क्योंकि वो भी आप सोचते रहते हो, अब कल क्या करना है? अब परसों क्या करना है? अब नई प्लानिंग में क्या करूँ? तो ठीक है, यदि आप यंग हैं तो आपके लिए कोई बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम नहीं है। बस ये एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, लेकिन यंग लोगों में मैं इसको साइड इफ़ेक्ट नहीं मानता हूँ। तो ठीक है। अच्छा, उसके बाद में रही बात आपके करियर की, तो भई आप वो उस चीज़ को हासिल कर लेंगे तो पैसा तो आपके पास आ ही जाएगा। साथ ही साथ उस चीज़ को हासिल कर लेंगे तो प्रतिष्ठा भी आपके पास आ ही जाएगी, ये एक बात है। अब रही बात अध्यात्म की, देखो, अध्यात्म के लिए तो अपने जो गुरु महाराज हैं, या तो उनका फ़ोटो आप लगा सकते हैं, या फिर कोई नाम आपको पसंद है, जैसे राधा, राम, सीताराम, तो उनको आप लगा लें अच्छे से, है ना? तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो कहाँ जाना चाहते हैं, उसका ग्रीन कार्ड, या फिर ग्रीन कार्ड एक जगह का होता है, लेकिन उस कोई कहीं और आप जाना चाहते हैं, वहाँ का जो रेसिडेंशियल, या तो पासपोर्ट हो, या फिर वहाँ का जो भी कार्ड होता है, उसकी फ़ोटो आप अपने वॉलपेपर पर लगा लें, तो वहाँ जाने के योग बनेंगे। तो इस प्रकार से आप अपने स्क्रीन सेवर का, अपने वॉलपेपर का, जो मैंने कहा ना, जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आज के ज़माने में कहें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इससे आप उन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं जो चीज़ आप चाहते हैं। निसंदेह, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भाग्य सर्वोपरि है। आपके भाग्य में यदि कुछ लिखा हुआ है तो वो चीज़ तब होगी, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं आपके मन में कोई चीज़ आई है, तो हो सकता है ना कि आपके भाग्य में लिखा भी हो। हाँ, जैसे विदेश जाना है, आपने आज लगा लिया, हो सकता है अगले महीने आप विदेश ना जा पाएँ, 6 महीने बाद आपके जाने के योग बन जाए। एस्ट्रोलॉजिकली आपकी कुंडली क्या कहती है, ये एक अलग विषय है। लेकिन आप किस बात को चाहते हैं, और उसको अधिक से अधिक समय पर, अधिक से अधिक लोगों के द्वारा कैसे पाया जाए, तो ये एक बहुत बड़ा रास्ता है मोबाइल। बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। जय श्री सीताराम।